हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं आज बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, इन दिनों आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जीज़ है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, तो रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेरे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। कॉल नहीं करना है गाइज आपको। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर भी आपका उसमें होगा। ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो वहाँ से भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। रील्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो एक बार ज़रूर करिएगा ट्राई। ठीक है, मेरा जो आईडी है वो टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स के नाम से वहाँ पे मिलूँगी। ठीक है, इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑलराइट, आप जैसे कि जानते हैं कि जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है वो इंट्यूटिव रीडिंग होती है। मेरे दिमाग में जो, मेरे दिल में जो मैसेजेस आते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस इस वक्त, वो मैं आपको कन्वे करती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल जनरल है, आप आपसे जितना मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, पूरी रीडिंग आपसे मैच होगी नहीं कहती हूँ, लेकिन कई बार मैच हो भी सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई मैसेज आज आपके लिए ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन शांत कर लीजिए, अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम्स। ठीक है, उनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर। ऑलराइट गाइज, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स जो कि देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी बताइए। सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार साइन की बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए पाइसेस कोई दिखा है स्ट्रांगली, और लियो कोई है। आप लोगों में से किसी का भी हो सकता है। कैंसर, ठीक है, अब हिंदी में बता देती हूँ। पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, और लियो यानी कि सिंह राशि। ये बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है, साइन पे मत जाइएगा। ठीक है, तो क्या है इनकी एनर्जीज़ अभी आपके लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। ठीक है, बात होती है तो किसी बात को लेकर ही, जैसे कहते हैं ना, आप शांत हैं, ये भी शांत हैं। ठीक है, मुझे जैसे पॉज लिया हुआ है किसी ने, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदल भी रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ बातें आपसे क्लियर होती जा रही है। एक्चुअली इनके माइंड में आपके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन था। ये दिल की बात आपको बताना चाहते थे, लेकिन या तो हो सकता है कि आप में अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी, या फिर लेस कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनके माइंड में जो कन्फ्यूजन था वो उस कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से, मतलब आपके लिए कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है, मुझे कैजुअल रिलेशनशिप रख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फोर्थ पार्टी भी होगी, लेकिन जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें मुझे यह लग रहा है कि आपसे इनका कैजुअल रिलेशनशिप है और ये चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको ये चूज़ करना भी चाहते हैं। 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, जो भी बात है, लेकिन ये आपको ही पसंद करते हैं। ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके लिए इनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन के बादल हट रहे हैं और इनको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यस, आप इनके लिए परफेक्ट हो। और ये जैसे कहते हैं ना, आपके साथ जैसे एक फैमिली की इमेजिनेशन करते हैं, आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनके दिलो दिमाग में आपके साथ जो है रिश्ता जो है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग करने की भी इच्छा होती है इनकी। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत केयर है, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपकी केयर दिखाना भी चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार और कितनी इज्जत है। पर प्रॉब्लम ये है कि या तो आप दोनों, जैसे कहते हैं ना, अलग अलग, जैसे कहते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है आपका, स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं मिल रही है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है। इसके कारण आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो ना तो कह पाते हैं और ना आपको, जैसे कहते हैं ना, इस बात की कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, ये जानते ज़रूर हैं कि आप इनके लिए लॉयल हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये भी कॉन्फिडेंट है आपके लिए, लेकिन ये रिश्ते में जो भी करना चाहते हैं उनको करने का मौका ही नहीं दिया आपने। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, या तो आपने नहीं दिया या फिर आपको इनको मौका ही नहीं मिल रहा। ठीक है, अवसर की यहाँ, टाइम की यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आप लोगों को, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी।
इसके अलावा देखिए, मुझे आपके पार्टनर वाक़ई में आपकी केयर करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए सीरियस है, ये भी मुझे यहाँ पे पता लग रहा है, क्योंकि ये चाहे एक्शन लें ना लें, आपके बारे में हमेशा इनके दिमाग में आप ही घूमते हो, ठीक है। दिन रात रात दिन आपको ये दिमाग से निकालना भी चाहते हैं। एक्चुअली ये कहीं आप अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, पर रह रहे कि आपकी याद आती है। कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई सताया हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो किस वे से, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्स है इनको हमेशा आती रहती है, और फीलिंग्स आती रहती है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे होंगे, आप बिज़ी हो नहीं हो, ठीक है। और यही हालत मुझे आपकी भी लग रही है। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं वो इनके बारे में बहुत चिंता करते हैं, जिनके बारे में जैसे कहते हैं ना, जिनके बारे में आप रीडिंग पूछ रहे हैं, उनकी चिंता आपको भी होती है। लेकिन बात यह है कि आप कहीं ना कहीं बातों को छुपा जाते हो, या फिर कहने का मौका नहीं मिलता आप लोगों को, ठीक है। ये एक्चुअली क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते में, ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, अपनी तरफ से बहुत कुछ जैसे करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, खुद होके कुछ नहीं करना चाहते। जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो, ठीक है, क्योंकि इनको नहीं लगता कि कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना, पुराने किसी किस्से को या पुरानी किसी रिलेशनशिप को जैसे भुगत चुके हैं। अब इनको डर लगता है कि आप भी इनको छोड़ नहीं जाओगे, आप इनको हार्ट ब्रेक ना दे दो। तो ये जैसे कहते हैं ना, फ्लो के साथ चल रहे हैं। ना तो इनकी तरफ से कोई एक्शन है, ना ही इनकी तरफ से कोई जैसे बहुत बड़ा एक्शन है, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, ठीक है, इनकी लाइफ में एक चेंज हो, ठीक है। जो भी चल रहा है उससे कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थितियाँ ये है कि इनका कोई पास्ट था जिसको लेकर ये डरते हैं कि वैसे ही सिचुएशन दोबारा हो जाएगी तो ये दोबारा हार्ट ब्रेक, शायद हार्ट अटैक आ जाएगा इस तरह से मुझे ऐसा लगता है। तो ये इनकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि बहुत जैसे कहते हैं ना, रिश्तों को लेकर भुगते हुए हैं। कोई इनको समझ नहीं सका, या फिर किसी का प्यार इनको नहीं मिला, ऐसा मैं कहूँगी। और डायरेक्टली ये आपको कह भी चुके हैं शायद ये बात, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना, रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये आपसे डेफिनेटली कनेक्टेड है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, और आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट ही नहीं, बहुत सारा प्यार है, जिसको ये शायद एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ जो भी टाइम बीते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, टाइम जैसे बहुत ही कम, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोगों के जीवन में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप भी बहुत बिजी हैं, आपके पार्टनर भी बहुत बिजी हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जबकि ये आपसे चाहते हैं कि आप कुछ करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये खुद कुछ करें। मुझे कभी तो लगता है कि आपसे चाहते हैं, अगर एक्चुअली मैं कहूँ तो ये जैसे ना, खुद होके कुछ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये खुद इस रिलेशनशिप को कुछ करें। ये कॉन्फिडेंट है, इसलिए खुद एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको कॉन्फिडेंस है, ये रेडी होना चाहते हैं, और जैसे कुछ फैक्ट जानते हैं कि आपके इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन डिफरेंसेस का क्या, ऐसी चीज़ें जिनको हम बदल नहीं सकते, उसका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जैसे कि कास्ट, ठीक है, कास्ट को हम चाहे जितना ही चाहें, लेकिन बदल नहीं सकते। बैकग्राउंड जो कि हमारा है तो वो हम बदल नहीं सकते। हमारे पुरखे क्या करते थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, तो इन चीज़ों को ये बदल नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट को समझते हुए भी आज की ज़िंदगी को आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मोस्टली इनका टाइम ऐसी चीज़ों में जाता था जो कि चमकती हुई चीज़ थी, ठीक है। लेकिन आपको रियलिटी इनको समझ आने लगी है कि ज़िंदगी में अगर किसी का साथ चाहिए तो उसको रियलिटी में अपनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कोई आपको जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ सोना नहीं होती, मतलब इनको परख हो गई है कि सच्चे और बुरे की, अच्छे और बुरे की, और सच्चे साथी की, और जैसे कहते हैं ना, एक सेल्फिश इंसान की, ठीक है। तो इनको ये सब चीज़ों में डिफरेंस समझ में आने लगा है। अभी तक शायद ये उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो सिर्फ चमकीली थी, अंदर से कुछ नहीं था। लेकिन अब इन्होंने सोना, खरा सोना आप में देखा है, यानी कि इनकी आपकी जो चमक है अंदर से भी आप वैसे ही हो, ठीक है। जितने प्योर आप सोल हो, उसी तरह से आपकी बातें भी उसी तरह से प्योर है, ठीक है। आप में कोई छल कपट नहीं है, आप बिल्कुल जो है वही बताते हो, ठीक है। दिल में जो है वही कहते हो, ठीक है। मुझे पूरी तरह ये लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको पाने के लिए जैसे कहते हैं ना, बहुत प्रयास कर रहा है कि कोई जतन ऐसा हो जाए, या कोई मैनिफेस्टेशन ऐसा हो जाए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए, ठीक है। ये मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी कि ये सच है या गलत, ये लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है, रिचुअल्स वगैरह या कुछ ना कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन स्पेल्स वगैरह होती है, आप जानते हैं, ठीक है। आप भी वीडियोस देखते होंगे, तो ऐसा कुछ ज़रूर कर रहे हैं मुझे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो। लेकिन ये गलत तरीके से नहीं, इन द सेंस कि आप इनकी ज़िंदगी में कैसे भी आओ, ठीक है। सर्कमस्टांस ये है कि इनको जैसे आशा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी होगा आगे, ठीक है, क्योंकि आपने भी शायद इनको सही सही से बोला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये अभी क्या सोच रहे हैं। एक तो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि इनकी जो डिज़ायर्स है आपके लिए बहुत है, ठीक है। ये अट्रैक्शन में है आपके, प्यार तो दिल से करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन भी आपके लिए काफ़ी है, आपको पाना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इनका ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए,
आप माने ना माने, मुझे कुछ गाने आपकी सिचुएशन पे, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये रियलिटी है कि मैं जब भी, अब मेरी रीडिंग्स में, मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो जब भी मैं ऐसी कोई सिचुएशन में लेती हूँ तो मुझे एक्चुअली उस सिचुएशन पे सॉन्ग याद आते हैं। आई डोंट नो क्या है। मैंने कभी ये सॉन्ग मतलब बहुत बहुत गौर से कभी नहीं सुना। ओल्ड सॉन्ग में मुझे पसंद है, लेकिन मैंने कभी इस सॉन्ग को नहीं सुना। पर ये फर्स्ट लाइन मुझे आज अभी जस्ट याद आई है, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। तो ऐसा ही कुछ है आपके पार्टनर के साथ कि आप इनकी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। ठीक है, ये उसी ख्वाब में जी रहे हैं कि यस, मैनिफेस्ट भी इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता अगर आप इनकी ज़िंदगी में आते, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज होता है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो हम इसको रखने की कोशिश करते हो। यस, ओ नो, ओके, ये बैठेगा नहीं आज, इसको गुस्सा आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं गाइस। यहाँ पे करंटली क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे अट्रैक्शन में, आपसे मिलने की चाह है इनको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वापस शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है लेस कांटेक्ट, या आपसे मिलना नहीं हो रहा, आपसे बहुत कम बात होती है इनकी, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपको किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं, एक्चुअली अपनी मन की बात आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है आपकी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे और इनकी बात नहीं हुई है। रिकनसाइल होना चाहते हैं आपसे, आपकी दोस्ती को उम्र भर चाहते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि इनकी लाइफ में भी कोई जैसे कहते हैं ना, फीमेल है। ठीक है, इनकी लाइफ में भी कोई डर है। आप इनके सीक्रेट हो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इस सीक्रेट को ये रिवील नहीं करना चाहते। ठीक है, बात ये प्रॉब्लम ये है कि ये आपके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते, और डेफिनेटली आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में दुविधा है किसी बात की। उस दुविधा से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे ही इनकी नैया पार लग सकती है, यानी कि आप ही हो इनके करता धरता, या फिर कहते हैं कि लाइफ में जो ज़िंदगी जीना चाहिए थी वो आपके साथ जीना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक्चुअली आपके कैजुअल कनेक्शन को डीप लेवल तक ले जाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है, इनकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई दगा देगा या कोई धोखा दे के चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है अपनी परिस्थितियों में आपको जैसे आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट इनकी तरफ से आ रहा है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं गाइस आगे क्या है। नेक्स्ट इनका मुझे कदम ये दिख रहा है कि आपको सीक्रेट तौर से ये मिलेंगे भी और आपसे बात भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इच्छा तो ये होती है कि आपको सीक्रेट तौर से अपना बना लें। ठीक है, अभी क्या बात है, सबके लिए अलग होगा। ये जो मैसेजेस है बहुत पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन इनकी इच्छा यही होती है एक्चुअली कि आपको ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर सोसाइटी नहीं मान रही है तो आपको कहीं ना कहीं अलग जाके आपसे जैसे कहते हैं ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप बना ले। लेकिन जैसा भी है इनके मन की बात है। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपको कोई सच्ची बात बताने वाले हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली मतलब जैसे आपसे प्यार चाहते हैं, आपको आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी दिल में बहुत इज्जत करते हैं, डेफिनेटली आपका साथ पाना चाहते हैं, और आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। यानी कि जैसा इनको चाहिए था वैसे ही आप हो, और इनकी परिस्थितियों में आप बिल्कुल फिट होते हो। तो इस वजह से ये बड़ा कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना योद्धा बन जाएंगे। लेकिन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी बात। इनका नेक्स्ट कदम सबके लिए अलग होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये सीक्रेट तौर से आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका नेक्स्ट कदम क्या होगा, ये जैसे कहते हैं ना ट्रैवल करके बाहर से आने वाले हैं आपके मीटिंग करने के लिए। ठीक है, मीटिंग मुझे बहुत सारे लोगों की दिख रही है। कोई सेलिब्रेशन में आप मिलेंगे, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है। आने वाले कुछ महीनों में या फिर इस महीने में कहीं ना कहीं आपकी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, एक मीटिंग आपकी होती हुई नज़र आ रही है, और एक सेलिब्रेट करते हुए आप नज़र आते हो। डेफिनेटली एक डेट पर जा सकते हो। बहुत से लोगों की यहाँ पे एक स्पेशल डेट हो सकती है, क्योंकि आपको ये जैसे कहते हैं ना आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे खास तौर से नज़र आ रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही हो सकता है कि यस, ये आपको परफेक्ट पार्टनर मानते हैं और आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी तक शायद हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो आपकी कमी महसूस होती है, आप इनसे मिल नहीं पाते हो, आपसे बात नहीं हो पाती है, तो ये चीज़ें इनको अखर रही है। ठीक है, ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और डेफिनेटली आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी वे से। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग का डेफिनेटली एक मैसेज था आपके लिए। ठीक है, बहुत स्पेशल। और अब मैं देखने वाली हूँ डेक से कि इनके कुछ मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, यस देख लेते हैं हम इनके मैसेजेस। आज मैं डेक से ही देखूँगी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, इनके दिलो दिमाग में क्या मैसेज देने के लिए है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इनका, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या मैसेज हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए।
क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, तो फर्स्ट मैसेज है मेरे पास द मैजिशियन। यस, आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही है कि इंसान कुछ भी करेगा, आपसे एक अवसर देख रहा है, आपसे मीटिंग करने की या नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी ला सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे बर्थडे लग रहा है, ठीक है, लेकिन सब लोगों से मैच नहीं होगा, लेकिन ये आपसे मीटिंग करने के लिए कुछ भी मतलब जैसे अवसर देख रहे हैं, ठीक है, राइट टाइम का वेट करें। और दूसरा मैसेज हमारे पास क्या है, द मून। कहीं ना कहीं इनको डर लगता है आप इनके सीक्रेट हो, या फिर आपका कोई सीक्रेट या इनका कोई सीक्रेट है, या आप दोनों का ये सीक्रेट कनेक्शन है, इससे डर लगता है। कोई ना कोई फीमेल है जो कि इनको डराती है, कोई ना कोई वॉच कर रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको मैसेज यही है कि कहीं ना कहीं ये डरते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अवसर देख रहे हैं जब आपसे नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। और क्या है इनका मैसेज, द चैरियट। ये डेफिनेटली ट्रैवलिंग करके मुझे लगता है कि आपके पास आने वाले हैं कुछ ना कुछ। देखिए यहाँ पे तीनों जो कार्ड हैं वो मेजर आर्कन है जो आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आप में कास्ट इशूज़, एज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है ट्रैवलिंग करके आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ बड़ा यानी कि योद्धा बन के कुछ जीत हासिल करना चाहते हैं। ये क्या जीत है आप सबके लिए अलग अलग होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से अपने आप को जैसे ओपन अप होकर आपसे कुछ बात नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने आप को। और क्या है, ये कंट्रोल कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में कर रहे हैं, ये इनका नेक्स्ट मैसेज है। और लास्ट मैसेज क्या है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये फिर भी चाहे जो भी सिचुएशन है आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। और बॉटम वाला कार्ड भी बता देती हूँ आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, दी एम्प्रेस। कहीं ना कहीं आपके साथ जो है कहीं ना कहीं कोई डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ इनका रिश्ता प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा इनको कोई नहीं, ये और किसी के ऑफर को नहीं देख सकते, सिर्फ आप ही को पसंद करते हैं और ये आप ही के साथ प्रोग्रेस को देखते हैं, ठीक है। तो एम्प्रेस कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई खुशहाली और एक नयापन और एक न्यू स्टार्ट और जैसे कहते हैं ना ग्रोथ आने वाली है इनके साथ, ठीक है। बहुत ही अच्छी डेक है और ये डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो इससे मैसेज पढ़ रही हूँ मुझे लगता है कि आपसे ज़रूर मैच करेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।